को यहाँ पे आज उन्होंने दिखाया कि वेट अ मिनट, I'm still here. I'm still the hitman. So there you go. I think that was a fantastic win for India. And 35 ओवरों में पूरा चेस कर दिया जी, 273 रन करके साइड पे कर दिए। मैंने क्या कहा था अभी जाहिर पीरियड, मैंने कहा हम नहीं अफगानिस्तान के स्पिनर्स को हवा बनाएगा, दूसरे तो बहुत मारते हैं, खुला मार रहे, खुला चौका, फिर छक्का आ रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा। आज दिल्ली के मैदान में आग लगा दी और यही अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक जब श्रीलंका में हमारे खिलाफ खेल रही थी। इतनी खौफनाक हिटिंग, इतना कार्य, वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान को बाहर के साथ घंटे का इशारा भी दे दिया। उनके सामने उनको इस तरह से बच्चों की तरह उनके साथ सलूक करना और उनको ताबड़तोड़ उनको मारना, मैं ये कहता हूं 14 को ना बना। वैसे हमारे खिलाफ रोहित शर्मा इतना नहीं चलता तो नहीं है, लेकिन भाई एक मैच से पहले जब एक बात है तनवीर साहब, हमें तो वो अक्सर मुश्किल में डालते हैं। फजले हक फारूकी को ले लीजिए, नवीन उल हक को ले लीजिए, उनके जो स्पिनर्स हैं वो तो दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर्स हैं। ऊपर से नीचे से धड़म 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 और बकायदा पूरा स्टेडियम ऐसे धड़म धड़म ये लगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए मजेदार वीडियो में। कल भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया जिसमें अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 272 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत 35 ओवर में मैच को जीत लिया। और यह मैच देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला सी गई है और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि भारत जिस तरह से बैटिंग किया ये खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से फॉर्म में आ गया है ये हमारी टीम के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि जिस बॉलर के सामने हमारे टांगे कांप रही थी वही आज उन लोगों ने तो एकदम बच्चा बना के मारा। वो तो एकदम बिंदास खेल रहे हैं, खुल्ला खेल रहे हैं। और बाबर हयात तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कुल्हाड़ी की तरह कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और जिस तरह से हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है वो इस तरह से तो नहीं खेलती है। एकदम जैसे भारत अपने स्टेटस के हिसाब से खेली, क्योंकि भारत इसे इतने आराम से मैच को जीत लिया। लग ही नहीं रहा था कि भारत इतने आसानी से मैच जीतेगा। और अफगानिस्तान के बॉलर तो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं और हमारी तो टांगे कांपती है ऐसे बॉलर के सामने। और मोहसिन अली तो एकदम घबराया हुआ है, कह रहा है इतना छक्का, इतना छक्का, इतना चौका, इतना छक्का। वो गिन ही नहीं पा रहा कि कितना छक्का चौका पड़ रहा है। और वो कह रहा कि जिस तरह नवीन बहुत ही समझदारी कर दिया कि विराट कोहली से माफ़ी मांग लिया। अगर नहीं मांगता तो वो हमेशा ही उसको ट्रोल किया जाता है। और वो ठीक है कि विराट कोहली का बड़प्पन है कि विराट कोहली ने माफ़ी दे दिया। दोस्तों, इसी टॉपिक के बाद पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, आइए देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। अच्छा एक मिनट, हम अफगानिस्तान ने हमें कभी भी नहीं हराया। अब जीत जाते हैं, चाहे आप T20 देख लें चाहे वनडे देख लें वर्ल्ड कप के, ओ भाई हम इतनी मुश्किलों से जीतते हैं उनसे। वो हमारा पाकिस्तान वे है, आवर ओन स्टाइल। मैंने क्या कहा था अभी जाहिर पीरियड, मैंने कहा हम नहीं अफगानिस्तान के स्पिनर्स को हवा बनाएगा, दूसरे तो बहुत मारते हैं, खुला मार रहे, खुला चौका, तो वही करें। बात ये है इस वजह से हमने हवा बनाया हुआ है। जो उनके प्लेयर्स खेलते हैं या जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा है, ये दूसरे प्लेयर्स अटैक करते हैं, क्या हमारे प्लेयर्स करते हैं? नहीं करते हैं। सीखना चाहिए इन लोगों से। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जब भी इनका मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है, इनसे जाके इनसे टाइम लो, थोड़ा सा ग्राउंड में बेशक टाइम ले लो, 5 मिनट 10 मिनट। मजाक करते हुए नजर नहीं आ रहे होते विराट कोहली के साथ सारे, तो वहां पे मुझे कोई अपना बैट्समैन तो नजर नहीं आ रहा होता, उससे बात कर रहा होता, ये कुछ पूछ रहा होता, भाई जाके पूछो। मुजीब ने रोहित शर्मा, ओ माय गॉड, रॉयल डैजल्ड एंड ऑल आर फिजल्ड आउट। इसे कहते हैं फिजल आउट। इतनी खौफनाक हिटिंग, इतना कार्य, वो सामने जो था ईशान किशन, वो तो रिजवान हैदर साहब, he was looking like a meager spectator, he was sleeping। वो कह रहा था भाईजान ये हो क्या रहा है? छक्कार चौकार, छक्कार चौकार, चौकार चौकार चौकार, फिर छक्कार, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा। आप जो बात कर रहे हो, मैंने तब ट्वीट भी किया, उसके 10 रन पे नॉट आउट था, ये 71 में नॉट आउट था। ईशान किशन was not out on 10 and रोहित शर्मा he was not out on 71। तो कमाल की भाई साहब। पाकिस्तान जो है वो अपने बल्ले से 131 बनाता है, जिसमें 5 छक्के और 16 चौके लगाता है, 155-56 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। और सामने बॉलिंग को हम कमजोर बॉलिंग नहीं कह सकते किसी भी तरह से। अब वो अच्छे खासे तजुर्बाकार लोग हैं, हमें तो वो अक्सर मुश्किल में डालते हैं। फजले हक फारूकी को ले लीजिए, नवीन उल हक को ले लीजिए, उनके जो स्पिनर्स हैं वो तो दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर्स हैं। उनके सामने उनको इस तरह से बच्चों की तरह
उनके साथ सलूक करना और उनको ताबड़तोड़ उनको मारना, मैं ये कहता हूं कि इससे बढ़कर बेहतरीन टाइम नहीं है टीम इंडिया के लिए। तो ये जो उनके सारे के सारे बॉक्सेस टिक हो गए हैं। रोहित शर्मा, विराट, केएल, बुमराह, कुलदीप, ये पांचों सीनियर्स इंडिया के लिए फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन इंडिया की चल के आगे बात करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने ना एक टोन सेट किया है, और जब टोन ऊपर से सेट होता है ना, वो इंपैक्ट नीचे भी क्रिएट करता है। रोहित शर्मा की आज की इनिंग्स में जो सबसे स्पेशलिटी थी कि उसका इंटेंट कि अगर ये फ्लैट विकेट है, हमने 272 पे इनको आउट किया है, सो हमारी और इनकी चेस रन्स का डिफरेंस वो जमीनों आसमान का होना चाहिए। ये नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, बट रोहित शर्मा नोइंग हिम कि जिस तरह उसके अंदर कैपेबिलिटी, उस ब्रूटलनेस की, सवेरा बहुत मैटर करता है कि आप बिजनेस एंड के ऊपर जब आओ तो आप उसको इग्नाइट कैसे करते हो, और रोहित शर्मा ने राइट मूवमेंट पे अपनी फॉर्म को इग्नाइट किया है। हिटमैन तो ऑल ओवर द पार्क, जिसे कहते हैं पकड़ना, रगड़ना, बालों से, कमर से, ऊपर से, नीचे से, धड़म धड़म धड़म, और बकायदा पूरा स्टेडियम ऐसे धड़म धड़म। ये लग रहा था मुंबईयर नहीं, दिल्लियन खेल रहा है। आज ये विराट के लिए खेल रहा था। जब विराट आया, तौबा तौबा, बेचारा नवीन जिधर जा रहा था, विराट विराट वीर, और वो कहता है शास्त्री कमेंट्री में, ये अब इसे जिंदगी भर ये जहां जाएगा इसे सुनना। लेकिन नवीन ने कहा भाईजान चंगा मौका है, भाईजान मैंने माफ कर दो, कल चले मिलो। तो फिर कोहली ने क्राउड को कहा बस, दैट्स इट बालाजी, tonight is the night of none other than Rohit the Hitman Sharma। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी घबराई हुई है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बैटिंग की है, इसे देख कर ही घबराई है। और घबराई क्यों ना, क्योंकि 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान से मैच है, और जिस तरह से रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, इसके पिछले मैच में विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरह से एक तरफा मैच कर दिया था, वो भी वैसे ही आज सिंगल हैंड अकेले रोहित शर्मा ने बैंड बजा दिया अफगानिस्तानी बॉलर की। और अफगानिस्तान बैट्समैन तो थोड़ा ठीक ठाक खेले, 272 रन बना दिए थे वो टोटल। उनके बॉलिंग के स्टेटस से ये बहुत ही अच्छा टोटल था, क्योंकि अफगानिस्तान इसे डिफेंड कर सकती थी, लेकिन तो सामने भारत जैसी टीम थी, इसलिए नहीं डिफेंड कर पाई। वही पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही थी कि हमारे जो बैट्समैन हैं इन बॉलर के सामने तो हमेशा ही क्लोज मैच ले जाते हैं, लेकिन तो आखिरी में अनुभव की कमी की वजह से अफगानिस्तान मैच हार जाता है। लेकिन तो अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव लाया है। नवीन उल हक जैसे गेंदबाज जो आईपीएल पूरा खेला है उसको लाए हैं, और अगर हमारी बैटिंग इस तरह से अफगानिस्तान बॉलर के सामने कोलैप्स हुई तो अब की बार खैर नहीं है, हमें हारना ही पड़ेगा। क्योंकि अब अगला मैच ही कोलकाता में चेपाक में है, और अफगानिस्तान की स्पिन तो मशहूर है ही, लेकिन तो हमें समझना होगा, हमें ध्यान से खेलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान भी हमें हरा देगी। और दोस्तों, 14 तारीख को अब मैच देखना है, वो शुभम गिल खेलेंगे कि नहीं, या अगर शुभम गिल नहीं खेलते हैं तो किसको खिलाते हैं। और दोस्तों, अगर शुभम गिल खेलें भी ना, तब भीषण किशन है जो थोड़ा ठीक ठाक खेल रहे हैं, या तो चाहे जिसको आंख बंद करके चाहे सूर्य कुमार यादव को ही ले लें, सब ठीक है। इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। और पाकिस्तान थोड़ा पिछला मैच श्रीलंका से जीत लिया, वो भी कमज़ोर बॉलर के सामने, लेकिन तो अब की बार जो बॉलर आएंगे, बुमराह जैसे बॉलर आएंगे, उन लोगों के लिए खेलना मुश्किल होगा। 250 रन बना भी नहीं पाएंगे अगर इंडिया पहले बॉलिंग की। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग की तो 300-325 रन तो बनाएगी ही, और पाकिस्तान यह मैच एक तरफा हारेगा, ये गारंटी है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतना छोटा स्टेडियम नहीं होगा, इतना छोटा सा बाउंड्री नहीं होगा, वो